गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था, भुक्ति या गोप, या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि का कितना प्रतिशत कर लिया जाता था? 1/2 भाग, 1/4, 1/6, 1/8। तो इसका सही आंसर होगा 1/6 भाग गुप्त काल में भूमि का कर लिया जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने, हेनसोंग ने, लेनपुल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? मोर, कबूतर, गरुड़, सिंह। तो गुप्त काल का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी हुए। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, या इनमें से कोई। तो जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। अगला प्रश्न है, कलिंग की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, तासली, सुवर्णगिरी, कौशाम्बी। तो कलिंग की राजधानी थी तासली। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। त्रिपक्षीय संघर्ष किसने प्रारंभ किया? वत्सराज ने, धर्मपाल ने, ध्रुव ने, या इंद्रायुध ने। तो त्रिपक्षीय विश्व संघर्ष वत्सराज ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? 1020 में, 1021, 1026, या 1025 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, शियुकी की रचना किसने की? शियुकी की रचना किसकी है? वहान की, बाणभट्ट की, हेनसोंग की, या हर्षवर्धन की। तो शियुकी की रचना है हेनसोंग की। अगला प्रश्न है, ललित पाटन नगर किसने बनवाया? बिंदुसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने, या अजात शत्रु ने। तो ललित पाटन नगर अशोक ने बनवाया। मेरा एक प्रश्न है कि ये ललित पाटन नगर अशोक ने कब बनवाया? मौर्य काल में उत्तरा प्रांत की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी, तोसली, पाटलिपुत्र, या तक्षशिला। तो मौर्य काल में उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। अगला प्रश्न है, कलिंग प्रांत की राजधानी क्या थी? तोसली, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान था कर्मांतिक, प्रदेष्टा, समाहर्ता, या सन्निधि था। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान समाहर्ता था। समाहर्ता। गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, श्रीगुप्त को, घटोत्कच को, या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। मेरा एक प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त कब हुआ? अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रतिपादक माना जाता है समुद्रगुप्त को, श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, या कुमारगुप्त को। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, या श्रीगुप्त को, या समुद्रगुप्त को, या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है।